पैसा इंसान को ऊंचाई की मंजिल तक ज़रूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में चाहे आप जितनी भी आगे बढ़ जाओ, जितनी भी तरक्की कर ले, नाम कमा ले, पैसे कमा ले, लेकिन अपनी वास्तविकता को कभी ना भूले। आप कैसे हो, क्या हो और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो, इस सच्चाई से कभी पीछे मत भागिए। एक चीज़ हमेशा याद रखें, पैसा जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। और इसे उद्देश्य कभी ना बनने दें, क्योंकि पैसे से आप मूर्ति ज़रूर खरीद लेंगे, लेकिन भगवान नहीं। बिस्तर खरीद लेंगे, नींद नहीं। भोजन खरीद लेंगे, भूख नहीं। आदमी खरीद लेंगे, लेकिन उसकी वफादारी कभी नहीं। दवा खरीदेंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। किताब ज़रूर खरीद लेंगे, लेकिन किताबों में छिपे ज्ञान को नहीं खरीद सकते। कलम खरीदेंगे, लेकिन कलम द्वारा लिखे गए विचारों को आप नहीं खरीद सकते। नौकर खरीदेंगे, लेकिन एक जो सेवक भाव वाला होता है, वैसा नौकर आपको नहीं मिलेगा। जैसे से आप सुख की भले सारी चीज़ें खरीद लें, लेकिन उस सुख से, उन सामानों से आप शांति नहीं खरीद सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते हैं। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। उसे राजकुमार नहीं था, पुत्र नहीं था। इस बात की उसे दुख था, लेकिन जब समय बहुत ज़्यादा बीत गया उस राजा की भी उम्र हो चली थी, तो उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे बाद इस राजपाट का क्या होगा, कौन इसे संभालेगा और कैसे इसे आगे बढ़ाएगा। ये बात उसे हमेशा खाई जाती थी। उन्होंने अपने मंत्री से, सेनापति से, सबसे इसके बारे में सलाह किया। सभी ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा कि आप किसी योग्य आदमी को अपने राज्यसभा से चुन के उसे ही राजपाट दे दें। किसी ने कहा कि आप किसी को ये सब दान में दे दें। हर तरह से किसी मंत्री को, सेनापति को, अच्छे जो आपका वफादार है उसे दे दें। सारी बातें उनके दिमाग में डाली गई, लेकिन उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने कहा क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह करके और मैं उसके ही पति को यहाँ का राजपाट सौंप दूँ और मैं शांति से, सुकून से रह सकूँ। सेनापति सैनिक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने कहा कि कल सुबह जो नगर में पहला व्यक्ति इस नगर में घुसे तो उसे मेरे पास लाना, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूँगा। अगले दिन एक बड़े ही साधारण व्यक्ति नगर में घुसता है, उनके राजमहल तक आता है, उसे लाया जाता है। राजा उसे अपनी परख के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और उसे सारा राजपाट सौंपकर अपने निश्चिंत हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके राजकुमारी का पति जो था, उसे सब कुछ कार्यभार सौंपा जाता है और उसे सिखाया जाता है, उसे संभालने का ज्ञान दिया जाता है। अगली सुबह राजा उसके ऊपर सारा कारभार छोड़ देता है और निश्चिंत होना चाहता है। महल के हर कोने में, हर अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों का जिम्मेदार नागरिक को सौंपा गया था। हर एक चीज़ों का कार्यभार अलग अलग लोगों में था। लेकिन महल का एक कोना ऐसा था जहाँ राजा स्वयं जाता था और करीब महीने 15 दिन में एक बार जाता था और वहाँ आधा घंटा उस कोठरी वाले कमरे में जाके समय बिताता था। ये सब बातें राजा, सेनापति एवं मंत्री को नहीं अच्छी लगती थी। जब भी वे राजा से पूछते थे, वह उसे डांट कर भगा देते थे और उसे नहीं बताते थे। तब मंत्री ने ये सारी बातें रानी को बताई। जब रानी को इस विषय में पता चला तो उन्होंने राजा से पूछा इसके बारे में, तो राजा ने भी उससे भी नहीं बताया। तब रानी क्रोधित होकर उसे जानने का प्रयास करती है। एक दिन राजा ने सारी बातें बताने के लिए उस कोठरी तक ले जाते हैं और तब दिखाते हैं। सभी ने वहाँ देखा, कुछ भी वैसा नहीं था। तब पूछते हैं कि आखिर क्या है जो आप सबसे छिप के यहाँ आते हैं? केवल फटे पुराने कपड़े ही तो हैं। तब राजा बताता है कि यही मेरी वास्तविकता है और मैं जब भी अपनी ऊंचाई तक पहुंचता हूं या फिर सबसे भटक जाता हूं, तब मैं यहाँ आता हूं अपने आप को सुकून देने के लिए, कि मैं कभी ना भूलूं कि मैं क्या था और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। मन में कभी भी घमंड नहीं आए, कभी भी अपनी वास्तविकता से नहीं भागना चाहता। एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी सीख है। व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी।